मार्केट में एक साथ एक नई बैटरी की चर्चाएं जो हैं वो बहुत जोरों पे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज हैं कि सब लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट जो है वो आ गया है, तो आपकी कंपनी कब तक ये प्रोडक्ट बना रही है, या ये वाला प्रोडक्ट अगर हम लेना चाहें तो कहाँ से मिलेगा, और क्या जो बताया जा रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में क्या वो सही है। तो फ्रेंड्स, जो नई ये बैटरी आ रही है ये है सोडियम आयन बैटरी, और इस बैटरी के बारे में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के वीडियोस भी आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि बस फ्यूचर में आ गई है ये बैटरी और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाहुल्ला इस बैटरी को लेके मचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोडियम आयन जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट अगर है तो किस तरीके से रिप्लेसमेंट है, कौन कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, अगर आपको आज में ये बैटरी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, इस बैटरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मार्केट में यह हल्ला मचा हुआ है कि लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट है, तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट चाहिए ही क्यों। क्योंकि अभी हम लोग इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमें पूरी तरीके से लिथियम आयन पे स्विच हुए पूरा टाइम नहीं हुआ है, तो नई टेक्नोलॉजी की हम लोग को आवश्यकता ही क्यों है। तो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी को लैब में बनाना और उसको फिजिकल इंप्लीमेंट करने में एक दशकों का समय लगता है। वो एक दिन दो दिन का कोई काम नहीं है कि 2 दिन में आपने कोई टेक्नोलॉजी लैब में बनाई और उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कर दिया। बाकायदा बहुत सारे स्टेज से होके जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में आम आदमी तक आता है। अब अगर हम बैटरी की ही बात करें तो बैटरी में हम 150 सालों से लेड एसिड बैटरी को यूज कर रहे हैं। तो लेड एसिड बैटरी के तमाम डिसएडवांटेज के साथ भी आज हम लेड एसिड बैटरी को जो है सबसे ज्यादा जो है प्रेफरेंस देते हैं। तो अभी लिथियम आयन बैटरी को इंडिया में आए हुए ही बामुश्किल 2-3 साल हुए हैं। मतलब अगर एक बड़े पैमाने पर हम लोग बात करें तो अभी से हमें इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका पहला जो आंसर है वो ये है कि लिथियम आयन बैटरी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि लिथियम आयन जो बैटरी है वो एक्सप्लोसिव है। तो बहुत सारी आपने दुर्घटनाएं सुनी होंगी कि लिथियम आयन बैटरी कार में लग रही थी, कार जल गई, स्कूटी में लग रही थी, स्कूटी जल गई, या नॉर्मल डोमेस्टिक यूज में कुछ लोग लिथियम आयन बैटरी को ले रहे थे तो बैटरी में आग लग गई। तो जो पहला रिस्क है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में जलने का है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये बना कि भाई जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उसमें जलने की संभावना नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट बन गया। अब इसी के साथ लिथियम में एक और बैटरी है लिथियम टाइटेनेट। अब लिथियम टाइटेनेट में जलने की बिल्कुल जीरो ही संभावना है, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो फिर सोडियम आयन क्यों। तो दूसरा तर्क ये है कि लिथियम आयन जो है वो महंगी है, इसलिए हम लोगों को सोडियम आयन की जरूरत पड़ने वाली है। सोडियम को मतलब आप नमक बोल सकते हैं, तो मतलब नमक की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम नमक से बैटरी बनाते हैं, सोडियम से बैटरी बनाते हैं, तो वो बैटरी हमें सस्ती पड़ने वाली है। तो बात यहाँ भी ठीक है कि इस वजह से जो है वो सोडियम आयन बैटरी को आप ले सकते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर के कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह की टेक्नोलॉजी को अभी एक एक्सपो के अंदर जो है वो दिखाया कि ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और इसमें हम जो है सोडियम का यूज करके ये बैटरी बना रहे हैं। उसको पेटेंट भी उन लोगों ने कराया और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उनको सराहा भी कि भाई ये अच्छी बात है कि हम अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं। और चूंकि लिथियम आयन एक बहुत महंगी हमें बैटरी पड़ रही है, तो ये सोडियम टेक्नोलॉजी जो है हमें सस्ती भी पड़ेगी और लेवल भी होगी। साथ ही सोडियम टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि जो लिथियम आयन बैटरी के साथ में हम लोगों को चैलेंज देखने को मिलते हैं कि साहब बैटरी में आग लग गई, वो वाला सीन सोडियम के साथ में नहीं होगा। तो मतलब कि हम अपनी ईवीज में उसको यूज कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल ईवी हम इस बैटरी को यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ कुछ और लोगों ने भी वहां पे प्रैक्टिकल किए और कुछ और लोगों ने भी ये दावे किए कि एग्रीकल्चर वेस्ट से हम लोग जो है वो सोडियम आयन बैटरी बना रहे हैं और ये बैटरी जो है वो सस्ती पड़ने वाली है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। तो बात ये है कि एक्चुअली सोडियम की अवेलेबिलिटी तो इतनी ज्यादा है इंडिया में कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सोडियम मतलब नमक, नमक की अवेलेबिलिटी हर जगह है। समुद्र हमारे पास इतना बड़ा समुद्र है, जितना चाहो उतना नमक निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सोडियम की अवेलेबिलिटी के तो कोई इशू ही नहीं है, उसके लिए एग्रीकल्चर वेस्टेज की भी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सोडियम की अवेलेबिलिटी जो है वो इजीली है। तो नेचुरल है कि अगर जो रॉ मटेरियल है जिससे बैटरी बन, इंडिया से बाहर ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी कंट्रीज में लिथियम टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑलरेडी लोग 20-20 साल से लिथियम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो सोडियम टेक्नोलॉजी भी नई है। पर आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये टेक्नोलॉजी भी, सोडियम टेक्नोलॉजी भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑलरेडी चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है CATL, वो पिछले 10 साल से इस बैटरी में कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं और 2022 में उन्होंने अनाउंस किया कि हम 2022 के लास्ट तक जाते जाते सोडियम आयन टेक्नोलॉजी की बैटरी मार्केट में दे देंगे।
और 2022 के लास्ट में उन्होंने अपनी ये जो सेल है, इस सेल से बनी हुई बैटरी को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, लॉन्च भी कर दिया। 2023 में इस कंपनी का दावा है कि ग्लोबली जो है ये इसका मास प्रोडक्शन जो है शुरू कर देंगे और इस बैटरी की अवेलेबिलिटी जो है वो ग्लोबली जो है वो करा देंगे। तो जिस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में इतना हाहुल्ला मचा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले लैब में टेस्ट हो गई, सारी चीजें हो गई और उसका मास प्रोडक्शन भी जो है उसका वो शुरू हो गया। तो सोडियम आयन बैटरी को लेकर क्यों इतना हल्ला मचा? सोडियम आयन बैटरी को लेकर इतना हल्ला इसलिए मचा कि सोडियम की अवेलेबिलिटी चूंकि ज्यादा है। अब जब सोडियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उससे बने हुए और रॉ मटेरियल हमारे पास सस्ता है, तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ता होने वाला है। तो लोगों को ये लग रहा है कि लिथियम चूंकि महंगा है, लिथियम के साथ में रिस्क है, तो हमें अगर सोडियम मिल जाता है तो सोडियम के साथ में हम लोगों को सस्ती भी पड़ेगी, रिसाइकलिंग आसानी से हो जाएगी और जो रिस्क है वो भी कम है। तो इसलिए इस बैटरी को लेके इतना सारा एक्साइटमेंट है, इसलिए इस बैटरी को इतना लेके हल्ला मचा हुआ है। अब इस बैटरी को अगर आप टेक्निकली समझें तो कोई भी बैटरी है, कोई भी बैटरी का एक ही प्रिंसिपल होता है बनाने का, एक एनोड है उसका और एक कैथोड है। दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा होता है और जो सेपरेटर क्या है, जो एक्टिव मटेरियल्स हैं दोनों को सेपरेट रखता है। बाकी जो आयंस है, आयन का जो है वो ट्रांसफर आयंस जो है उस सेपरेटर से हो सकता है। अब लिथियम आयन बैटरी में क्या है कि जो एक्टिव मटेरियल है वो है लिथियम, तो लिथियम के जो आयंस हैं वो जो सेपरेटर है उससे आर पार होते रहते हैं, जिससे कि हमें बैटरी से करंट मिलता है। तो यहाँ पे ये किया गया कि लिथियम की बजाय सोडियम का जो है वो यूज किया जा रहा है। मतलब कि अभी जो सेपरेटर बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि जो सोडियम के आयंस हैं उनको जो सेपरेटर है उससे वो पास हो जाएंगे। क्योंकि लिथियम से जो सोडियम है वो सस्ता पड़ रहा है और दूसरा, और आज की डेट में दुनिया के पास में लिथियम को बनाने की मशीनरी है, बहुत सारी कंपनी लिथियम आयन सेल्स को जो है वो बना रही हैं। तो अब इतनी सारी कंपनियां जब लिथियम सेल्स को बना रही हैं तो लिथियम सेल्स को बनाने की जो मशीनरी है, मशीनरी आज हमारे पास अवेलेबल है, तो और सोडियम हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि इस बैटरी का मास प्रोडक्शन करने में कहीं कोई चैलेंज जो है वो सामने नहीं आना है। अब बात यह है कि इस बैटरी का जो है वो एडवांटेज क्या होने वाला है। तो इस बैटरी का जो एडवांटेज लोगों को लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बैटरी की जो कॉस्टिंग है वो, अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि जो 2022 में जो CATL कंपनी ने अपना सोडियम आयन जो बैटरी लॉन्च की है, उस बैटरी की जो प्राइसिंग अभी रखी गई है वो उतनी ही है जितनी की लिथियम आयन बैटरी की प्राइसिंग है। तो आज की डेट में तो कोई एडवांटेज जो है वो सोडियम आयन का है नहीं। दूसरा, कंपनी ने ये कहा है कि जब वो मास प्रोडक्शन करेंगे इसका और ज़्यादा 2023 के लास्ट तक वो मास प्रोडक्शन करेंगे तो इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो करीब 20 से 25% तक कम रहनी है लिथियम आयन बैटरी से। तो ये एक एडवांटेज वाली बात हो गई। दूसरा एडवांटेज इस बैटरी के साथ में ये हो गया कि इजी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है। तीसरा, सस्ता जो है 20 to 25% हम लोगों को सस्ती पड़ने वाली है। पर अगर लिथियम आयन बैटरी के साथ में अगर आप इस बैटरी को सोडियम आयन को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सोडियम आयन बैटरी है इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। मतलब कि जितनी जगह में लिथियम आयन बैटरी जितने किलोवाट होल्ड कर सकती है उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा जो है वो जगह सोडियम आयन बैटरी लेने वाली है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हमारे पास में लेड एसिड टेक्नोलॉजी है ही। दूसरा, कुछ लोगों का ये दावा है कि इसमें जो हमें लाइफ साइकिल मिलने वाला है सोडियम आयन में वो लिथियम आयन से ज्यादा मिलने वाला है। तो कैटल का कहना यह है, आधिकारिक तौर पे CATL कंपनी का कहना यह है कि इस बैटरी में हम लोगों को 100 से लेके 1000 साइकिल ही मिलने वाला है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में आपको 3000 से 3500 और अगर LDO की बात करें तो 10,000 साइकिल की लाइफ भी मिल जाती है। बैटरी को बनाने का तरीका जो है वो सेम वही है जो लिथियम को बनाने का तरीका है। सेल आपको उतनी ही शेप में मिलने वाला है। वोल्टेज जो है वो डिफर हो सकते हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी में आपको 3.2 से लेकर 3.7 वोल्ट का सेल मिलता है। तो यहाँ पे जो सेल का वोल्टेज है वो सेल का वोल्टेज जो है वो डिफर हो सकता है, पर जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री जो है वो सेम उसी तरह की रहने वाली है जिस तरह की केमिस्ट्री आपको लिथियम आयन बैटरी में देखने को मिलती है। अब बात करें इंडिया में कि इंडिया में इसका मास प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि लैब में कोई चीज़ बनाना वो बहुत आसान है। लैब में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, पर जब उनको फिजिकल एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो जाती है। तो सोडियम आयन बैटरी जो है वो मे बी पॉसिबल कि 2023 में आपको CATL कंपनी की और भी 1-2 कंपनी काम कर रही हैं, उन कंपनियों की भी आपको देखने को मिल सकती है 2023 के लास्ट तक जाते जाते। प्राइसिंग ऑलमोस्ट आपको लिथियम आयन के बराबर ही देखने को मिलेगी। पर एडवांटेज की मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आपको डेफिनेटली ये एडवांटेज तो आपको मिलने वाला है कि ये बैटरी में जो है जो रिस्क फैक्टर है वो कम है। दूसरा ये है कि अगर माइनस टेम्परेचर है आपके, -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां तक तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो वेल परफॉर्म करती है। पर अगर -50 डिग्री अगर टेम्परेचर चला जाता है तो उस टाइम पे ये बैटरी वेल परफॉर्म नहीं करती है। तो यहाँ पे सोडियम आयन बैटरी जो है ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है।
रिसर्च में ये देखा गया है कि ये माइनस जो है 60 डिग्री के टेम्परेचर पे भी ये बैटरी वेल परफॉर्मेंस देती है। अब लिथियम आयन बैटरी को अगर मैं सोडियम आयन बैटरी से अगर डीओडी के मामले में कंपेयर करूं, तो जो लिथियम आयन बैटरी की डीओडी है वो आपको 90% से लेकर 95% तक मिल जाती है। मतलब कि मेरी 1000 वॉट की अगर बैटरी है तो मैं ऑलमोस्ट 950 वॉट तक बैटरी से ड्रेन कर सकता हूं। पर सोडियम आयन बैटरी के साथ में आपको जो मैक्सिमम डीओडी मिलता है वो मिलता है 80% का। तो मतलब कि मैक्सिमम जो है आप इस सोडियम आयन बैटरी को 80% तक ही डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है लिथियम आयन बैटरी जो है वो बाजी मार लेती है सोडियम आयन से। अब बात करते हैं कि डेंसिटी के मामले में भी जो लिथियम आयन बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल है, लाइफ के मामले में ज़्यादा पावरफुल है, और डीओडी के मामले में ज़्यादा पावरफुल है सोडियम आयन से। तो सोडियम आयन बैटरी को जो है वो मार्केट में कोई क्यों लेगा? तो सोडियम आयन बैटरी जो है अगर मार्केट में बिकेगी तो दो वजह से मार्केट में बिकने वाली है। एक तो कितनी सस्ती जो है ये बैटरी रहने वाली है। अगर लेड एसिड बैटरी के आसपास कहीं इस बैटरी का प्राइसिंग बैठ जाता है तो ये बैटरी जो है मार्केट में अपनी एक जगह जो है वो बना लेगी। दूसरा, ये बैटरी उन लोगों के लिए भी अच्छी हो सकती है अगर ये बैटरी लाइट वेट बन जाती है या इसकी डेंसिटी जो है वो किसी तरीके से बढ़ा दी जाए, तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके लिए भी ये बैटरी जो है वरदान साबित हो सकती है। तो अभी की अगर आप लोग बात करें कि अगर आपको आज में ये बैटरी लेनी है तो मैंने आपको बताया CATL कंपनी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। और अभी चूंकि वो कमर्शियल मॉडल उन्होंने बनाए हैं, डोमेस्टिक में कंपनी का कहना है कि 2023 तक बनाएंगे, तो 2023 के लास्ट तक आपको ये वाली बैटरी जो है देखने को मिल जाएगी। बाकी जब तक बहुत सारी कंपनियां इस तरह का मास प्रोडक्शन नहीं करती हैं तब तक मुझे लगता है कि इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं रहने वाली है। अब रिसाइकलिंग की अगर हम लोग बात करें तो रिसाइकलिंग इस बैटरी का कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। पर अगर रिसाइकलिंग की अगर हम लोग लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम की जो बैटरी है उसकी रिसाइकलिंग वैल्यू ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू सोडियम बैटरी, क्योंकि ये जो लिथियम आयन का सेल है इसके अंदर बहुत जो महंगी कंपोनेंट्स हैं वो लगते हैं। लाइक आपका कोबाल्ट यूज होता है, कोबाल्ट बहुत महंगा है, इसके साथ ही लिथियम है, लिथियम बहुत महंगा है। तो रिसाइकलिंग वैल्यू की अगर बात करें तो अगर प्रॉपर बैटरी को रिसाइकल किया जाए तो लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग वैल्यू ज़्यादा रहने वाली है सोडियम आयन से। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सोडियम बैटरी से रिलेटेड सारे सवालों के आंसर जो है वो मिल गए होंगे। इस तरह की नई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट कराता रहता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू। लोगों को सस्ती पड़ेगी।